बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिमी डिशेस। आज मैं आपके लिए बीफ निहारी की बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत आसान और सिंपल तरीके से, और सब मसाले घर के होंगे और हम इन्हीं मसालों से निहारी मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ 1 किलो बीफ लिया है। निहारी हमेशा बोन के गोश्त से बेहतरीन बनती है। हमने इसके ज़रा बड़े पीस बनवा लिए हैं, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में, और इसके साथ एक बड़ी मीट भी ली है। इससे निहारी में बहुत अच्छा अरोमा आता है। और इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी डालें। 2 से 3 तेज़पत्ते शामिल करें और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करें और इसे उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ दें। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो चूल्हे की आंच स्लो कर दें और हल्की आंच पर गोश्त गलने तक पकने के लिए छोड़ दें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम निहारी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 7 से 8 लौंगे, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 3 काली इलायची, 4 से 5 सब्ज़ इलायची, 1 बादियाने फूल, 1 टुकड़ा जावित्री और जायफल का शामिल करें और 3 लौंग पेपर और 2 अदद तेज़ पत्ते शामिल करें। 1 खाने का चम्मच सौंफ शामिल करें और इसे पैन में ड्राई रोस्ट कर लें तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब मसाले 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाएं तो इसे अच्छे से ठंडा कर लें और ठंडा करके इसे ग्राइंडर में फाइन पाउडर बना लें। अब हमने इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। एक खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच सौंठ का पाउडर। अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे और जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा निहारी मसाला तैयार है। अब एक देगची में 1 कप ऑयल डालें, 1 मीडियम साइज़ की प्याज काट के शामिल करें और इसे लाइट गोल्डन होने तक पकाएं। जब प्याज हल्की गोल्डन हो जाए तो इसमें 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल करें और इसे अच्छे से भूनें। जब अदरक लहसुन की स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए तो इसमें जो हमने निहारी मसाला तैयार किया था वो शामिल करें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसकी भुनाई करें। आप मसाले की जितनी अच्छी भुनाई करते हैं इसका जायका और फ्लेवर उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं कि ये गला है या नहीं। माशाल्लाह से गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब जो हमने मसाला भुना है गोश्त को इसमें शामिल करें और मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनें और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक गोश्त को मसाले के साथ अच्छी तरह भुनें। जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसमें यखनी शामिल करें
और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसके ऊपर जो ऑयल है उसे हम जिस हद तक निकाल सकते हैं एक अलग प्याली में निकाल लेंगे, जो बाद में निहारी की प्रेजेंटेशन के वक्त काम आएगा। क्योंकि जब हम इसमें स्लरी शामिल करते हैं तो पकने के बाद इसमें से ऑयल गायब हो जाता है, इसलिए हम ये ऑयल अलग से निकाल लेंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। अब एक पैन में 1 कप मैदा लें और उसे हल्का गुलाबी होने तक ड्राई रोस्ट करें। जब इसमें अच्छे से खुशबू आने लगे तो इसकी फ्लेम ऑफ कर दें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब मैदा अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करें और स्लरी तैयार कर लें। निहारी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदे की स्लरी ऐड करेंगे और चम्मच को हम मुसलसल चलाते रहेंगे। चम्मच को आपने चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। कुछ लोग इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक पसंद करते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की रखना चाहते हैं। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पर रख देंगे। लीजिए माशाल्लाह हमारी निहारी तैयार है। ये है निहारी बनाने का निहायत ही आसान और बेहतरीन तरीका जो मैंने आपसे शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम निहारी को एक बाउल में निकालते हैं और जो हमने इसका ऊपर से ऑयल उतारा था वो इसके ऊपर शामिल कर लें। अब इसे कटे हुए अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश करें। लीजिए हमारी बेहतरीन और खुशबूदार निहारी तैयार है। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल सके। अल्लाह हाफिज़।